चलो ठीक। अब देखो, अब हेडिंग डाल लीजिए क्या, अनुप्रास अलंकार। तो अब शब्दालंकार के भेद समझ गए, बता पाओगे खूब अच्छे से। ठीक, चलिए देखिए शब्दालंकार के अब हम लोग पढ़ना चालू करते हैं अनुप्रास अलंकार। आप बोलोगे ना तो इसको हम अलग डाल दें क्या, उतना एक जगह डाल दें, फिर यहाँ से जो अलंकार चालू हो रहा है यहाँ से अलग डाल दें वीडियो। ठीक, उतने को एक जगह डाल दें, नहीं तो बड़ा हो जाएगा, इतने को एक जगह। तो फिर से एक बार ये वाला सही है ना, क्या करें बोलो। जैसे जो अभी छूटा था जितना हम करा दिए यहाँ तक, अब हम लोग अलंकार पढ़ने चल रहे हैं तो अलंकार वाला वीडियो अलग डाल देंगे, परिभाषा वाला एक जगह रहेगा। 6 का अनुप्रास यानी अनुप्रास से चालू करेंगे हम लोग अलग से, तो एक बार रिपीट कर लो, यहीं से इसको अलग डाल देंगे। गधा बात मत करो, सुनो। हम लोग पढ़ रहे थे शुरू से, अब देखो इसलिए हम यहाँ से बताना चालू कर रहे हैं क्योंकि वो जो इतना जितना अभी तक पढ़ाए हैं उसको छोटा छोटा वीडियो रहता है तो आप पढ़ते हो, उसको उतना अलग करके डाल देंगे। अब से देखो फिर से रिपीट कर लो, जैसे याद भी हो जाए और डाल भी देंगे। सबसे पहले आपने पढ़ा क्या, अलंकार। अलंकार 2 शब्दों से बना है, अलम प्लस कार, जहाँ अलम का अर्थ होता है अलंकृत करना या आभूषण या गहना, और कार का अर्थ होता है करने वाला या जो काव्य पद्य या कविता की शोभा बढ़ाए उसे क्या कहते हैं, अलंकार। अलंकार का पिता किसे कहते हैं, जनक किसे कहा जाता है, प्रणेता किसे, आचार्य भामह। आचार्य भामह ने एक कोटेशन दिया, अलंकरोति इति, जो अलंकृत करे वही क्या है, अलंकार। अलंकार के मुख्य 2 और कुल 3 भेद है। मुख्य कौन कौन, शब्दा और अर्था, और कुल में 3 आ जाएगा। 3 में कौन आ जाएगा, शब्दा, अर्था और उभया। उभया अलंकार का उपयोग आचार्य भोज ने किया। आचार्य भोज ने उभया अलंकार का प्रयोग करके अलंकारों की संख्या 3 बता दी, अलंकारों के भेद 3 बता दिए हैं। अब उसके बाद आप पढ़ रहे थे शब्दालंकार, जहां शब्द के माध्यम से काव्य पद्य या कविता की शोभा बढ़ाई जाए वहां शब्दालंकार, जहां अर्थ के माध्यम से काव्य पद्य या पंक्ति की शोभा कविता की शोभा बढ़ाई जाए वहां अर्थ, और जहां दोनों के माध्यम से शोभा बढ़ाई जाए वहां उभय अलंकार। ठीक, और उसके बाद आप लोगों ने देखा कि अलंकारों की संख्या अगर कोई पूछ ले तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अलंकार दिया है। हमने ये बताया कि सर्वप्रथम अलंकार का उपयोग किसने किया, आचार्य भरत मुनि ने। कितने अलंकारों का प्रयोग किया, 4। किस में किया, नाट्य शास्त्र में। चारों का नाम रूपक, उपमा, दीपक और यमक, ये 4 अलंकारों का उन्होंने प्रयोग किया। उसके बाद अग्नि पुराण में 16, अग्नि पुराण में 16, आचार्य भामह ने 38, जिसमें 2 शब्दा और बाकी सब अर्था। अप्पय दीक्षित ने 123, अप्पय दीक्षित ने 123, देव ने जयदेव ने 100, जयदेव ने 100। ठीक, और आचार्य दंडी ने 36, आचार्य दंडी ने 36। ठीक, आचार्य दंडी ने 36, आचार्य भूषण ने 105, आचार्य भूषण ने 105। फिर आप लोगों ने देखा शब्दालंकार, जहां शब्द के माध्यम से काव्य पद्य की शोभा बढ़ाई जाए वहां शब्दालंकार। शब्दालंकार के 5 भेद, शब्दालंकार के मुख्य 5 और कुल 6, और कुछ विद्वानों ने 7 का भी बताया है। तो 5 मुख्य कौन कौन है, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरोक्ति और विप्सा। 5 तो ये हो गए मुख्य, विप्सा 6 और पुनरोक्ति वदाभास 7। अब हम लोगों को पढ़ना है कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। कौन सा, अनुप्रास। देखो अब हम शब्दालंकार का भेद पढ़ना चालू कर रहे हैं। पहला अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। ठीक, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में देखिए, अनुप्रास अलंकार के कुछ चीजों को लिखो पहले, 1 2 3 4। देखो अनुप्रास अलंकार, यहाँ क्या लिखेंगे, निर्माण। अनुप्रास अलंकार का निर्माण किससे हुआ है, तो निर्माण देखिए लिखेंगे अनु प्लस प्र प्लस आस, अनु प्लस प्र प्लस आस, अनु प्लस प्र प्लस आस। अनु माने होता है पीछे, अनु माने पीछे, प्र माने तेज, प्र माने तेज, और आस माने इच्छा, यानी इसका पूरा अर्थ हुआ पीछे आने की तेज इच्छा, पीछे आने की तेज इच्छा, आने की तेज इच्छा।
तेज इच्छा, ये कभी कभी ये देगा और कभी ये देगा। अनु प्लस और प्रास, अनु प्लस प्रास, अनु और प्रास, या प्लस कर लो अनु और प्रास। अनु माने बार बार और प्रास माने आने वाले वर्ण, तो यानी बार बार। अनु माने क्या, बार बार, और प्रास माने आने वाले वर्ण, आने वाले वर्ण। जहां आने वाले वर्ण, आने वाले वर्ण, ठीक। जहां किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, जहां किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार, वर्ण या अक्षर की आवृत्ति बार बार हो, वहां कौन सा होता है, अनुप्रास। देखो अनु माने पीछे, देखो अनु, अनु का मतलब आप देखो अनुज, किसी का नाम रहता है यानी जो छोटा लड़का है, पीछे से पैदा हुआ है, उसी का नाम रखते हैं अनुज ना, अनुज। तो इसीलिए देखो अनु माने होता ही है पीछे से पैदा हुआ या पीछे से जन्मा हुआ, तो अनु माने पीछे आने की तेज इच्छा। ये निर्माण हो गया। इसके बाद आपसे पूछेगा इसका अर्थ क्या है। जहां अक्षर या वर्ण की बारंबारता, अर्थ होता है अक्षर या वर्ण की बारंबारता, अक्षर या वर्ण की, अक्षर या वर्ण की बारंबारता, बारंबारता, अक्षर या वर्ण की बारंबारता। ये हो गया अर्थ। परिभाषा इसका क्या होगा, परिभाषा, परिभाषा में लिखेंगे जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति, जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वर्ण की आवृत्ति क्या हो, बार बार हो, आवृत्ति बार बार हो, वहां कौन सा अलंकार होता है, बार बार हो, वहां अनुप्रास अलंकार, वहां अनुप्रास अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। अब देखो हम बोल दे रहे हैं और आप क्या करेंगे, होता है। हम इसका देखो परिभाषा के नीचे आप लोग दो उदाहरण लिखेंगे। हम दोनों उदाहरण बोल रहे हैं, हम लिखेंगे नहीं दोनों, और हम लोग एकदम गांव वाला उदाहरण देखेंगे न। जैसे चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाया, चटनी चटाई। तो ये वाला लिख लेना, चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, ठीक। ये हो जाएगा च च च च की क्या है, आवृत्ति है। अगला लिख, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। लिख पाओगे दोनों ना, दोनों लिख लेना। और भी है उदाहरण, बहुत सारा उदाहरण है, उदाहरण की कमी नहीं है। उदाहरण आप कहोगे तो हम बहुत बोल देंगे, लिख लेना। जो गांव वाला उदाहरण है वो आप अच्छे से पहचान पाओगे। कूलन में, क्यारिन में, कछारिन में, कुंजन में, कलीन किलकंत हैं ना। ये भी किस अलंकार का भेद है, अनुप्रास। और आप लोग भी काक दो अनुप्रास अलंकार का जानते होंगे ना। अब भेद देखो, कुछ जानते हो कि नहीं, तुम लोग पढ़े तो हो, स्कूल में क्या पढ़े हो, हा? नहीं याद है, कोई आपको भी याद है हमारे अलावा? अरे अलंकार के नहीं, अनुप्रास अलंकार का कोई उदाहरण तुम लोगों को पता है कुछ? अब जो हम पढ़ावा वही याद रहा, एक से एक बेवकूफ है कोई अपने जो अभी तो हम पढ़ा दिए तो याद, इसके अपने मन से भी कुछ याद है ना। हाँ ये तो आसान है, ये बता दिए। हाँ आप बताओ, आपको कोई याद है? कूलन में, क्यारिन में, कछारन में, कुंजन में, कलीन किलकंत हैं। एक ये हो गया। अभी कल आया था वही बता देते तब भी। ऐसी मनोहर मूर्ति, यह ऐसी मनोहर मूर्ति ये है, ठीक। ये अभी कल आया था, अभी पेपर में आया है, बोर्ड के पेपर में कल आया, वही लिख देते, वही बोल देते, तब भी तुम लोग तो एकदम बेवकूफ हो। वहां दिया था अंडरलाइन पार्ट का, क्या बोलिए, क्या अलंकार बताइए। और देखो दिया है, अगर पेपर लिए हो जाके देखना आज। अरे भैया अपने मन से भी वही दिया है, हम पूछ रहे हैं तो कुछ पता नहीं कल किए भी थे कि नहीं। और वहां दिया है, आपके पास है। इसके भेद हैं 5। एक को कहते हैं छेका अनुप्रास, छेका अनुप्रास,
छेका के बाद लाटानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, और क्या, अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। तो अनुप्रास अलंकार के कितने भेद? 5। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद? 5। छेका अनुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, छेका, लाटा, श्रुत्या, अंत्या और वृत्त्या। छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास। तो छेका, लाटा, श्रुत्या, अंत्या और वृत्त्या। तो अनुप्रास अलंकार के कुल कितने भेद? 5। छेका, लाटा, श्रुत्या, अंत्या और वृत्त्या। छेका, लाटा, श्रुत्या, अंत्या और वृत्त्या। छेका, लाटा, श्रुत्या, अंत्या और वृत्त्या। तो छेकानुप्रास के कुल कितने भेद? 5। छेकानुप्रास के कुल कितने भेद? उदाहरण लिख पाओगे? दोनों उदाहरण लिख लेना। एक कहो तो हाँ, उदाहरण एक हम लिख दें। कूलन में, क्यारिन में, कछारन में ना, कछारन में, कुंजन में। एक लिख दे रहे हैं, कूलन में, कूलन में, क्यारिन में, क्यारिन में, कछारन में, कछारन में न, कुंजन में, कुंजन में। ये कूलन में, क्यारिन में, कछारन में न, कूलन में, केलिन में, कूलन में, केलिन में, कछारन में, कुंजन में। लिखे हैं कूलन में, केलिन में, कूलन में, केलिन में, सॉरी केलिन में, कूलन में, केलिन में, कूलन में, केलिन में, कछारन में, कुंजन में। ठीक, कुंजन में। क्यारिन में, कलीन में, कलीन किलकंत है। क्यारिन में, क्यारिन में, कलीन में, कलीन में, कलीन किलकंत है। कलीन में, कलीन किलकंत है, कलीन किलकंत है, किलकंत है। ठीक, ये उतार लो। एक उदाहरण ये उतार लो। ये किसकी लाइन है? पद्माकर की। किसकी लाइन है? पद्माकर की। ठीक, पद्माकर की लाइन है। बताओ, कहीं दिक्कत हो तो बताओ। ठीक, उतार लो, जल्दी करो तो हम लोग पढ़ लें। छेका, लाटा, श्रुत्या, अंत्या और वृत्त्या। ये 5 पढ़ लेंगे, छोड़ देंगे। यही देख लो। बताओ, अनुप्रास किन शब्दों से? अनु प्लस प्र प्लस आस। अनु का मतलब पीछे, प्र का मतलब तेज, आस माने इच्छा, पीछे आने की तेज इच्छा। अनु और प्रास अगर लिख लेंगे तो अनु का मतलब बार बार, और प्रास माने आने की इच्छा, बार बार आने वाले वर्ण। जब किसी वर्ण की, अक्षर या वर्ण की आवृत्ति या बारंबारता को, इसका अर्थ होता है परिभाषा, जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कूलन में, केलिन में, क्यारिन में, कूलन में, केलिन में, कछारन में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलीन में, कलीन किलकंत हैं। क की क्या हो रही है? यहाँ क की क्या हो रही है? आवृत्ति। तो ये हो जाएगा, देखो क वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो इसी को कहते हैं कौन सा? अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार के कुल भेद 5। कुल कितने भेद हैं? 5। इन 5 को हमको पढ़ना है। छेका, लाटा, श्रुत्या, अंत्या और वृत्त्या। उतार लो, तब हम लोग छेका को पढ़े। छेक शब्द का अर्थ होता है चतुर। इसे चतुरों का अलंकार कहते हैं। इसे चतुरों का अलंकार। उतारो तब, बस कर। चलो देखो अगला। अगले अलंकार का नाम है, अब अनुप्रास का अंतिम भेद 5वां, जिसे आप कहते हो क्या? अंत्यानुप्रास। यानी जहां अंत में आया हुआ अनुप्रास। जैसे देखो, भाषा से ही पता चल रहा है, अंत्यानुप्रास यानी अंत में आया हुआ अनुप्रास। बताओ, अंत में आया हुआ अनुप्रास। तो अंत्यानुप्रास अगर कोई पूछेगा तो इसका मतलब क्या हुआ? अंत में आया हुआ अनुप्रास। अंत में आया हुआ अनुप्रास। तो इसका अर्थ क्या होता है कि अंत में आया हुआ अनुप्रास। देखो, अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास अलंकार, अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार।
ठीक। अंत्यानुप्रास अलंकार यानी इसका सेंस क्या है, अंत में आया हुआ, अंत में आया हुआ अनुप्रास, आया हुआ अनुप्रास। अब इसका मतलब समझ लो, ध्यान से सुनना। अंत में आया हुआ अनुप्रास यानी जब किसी पंक्ति में, जब किसी पंक्ति के अंत में, जब किसी पंक्ति के अंत में तुकबंदी हो। तुक का मतलब समझ रहे हो, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू, आलू लालू न। जब तक रहेगा दाल पे पापड़ तब तक खाता रहेगा तू मेरा झापड़, पापड़ झापड़, ये क्या है, तुकबंदी है। ठीक, इसे तो यानी अंत्यानुप्रास अलंकार में अंतिम वर्ण या अंतिम शब्दों का तुकबंदी आपस में क्या होता है, समान होता है। तो अंत्या जहां लिखोगे, जहां, जहां किसी पंक्ति में, किसी पंक्ति में, पंक्ति के अंत में तुकबंदी हो, पंक्ति के अंत में, पंक्ति के अंत, अंतिम वर्ण ऐसे लिख सकते हो, अंतिम वर्ण क्या हो, अंतिम वर्ण समान हो, समान हो, अर्थात उनका तुक क्या होता हो, अर्थात उनके तुक मिलते हो, उनके तुक समान हो, उनके तुक समान हो, उनके तुक समान हो। इनका तुक समान होगा, इसीलिए इसको न अंत्यानुप्रास को तुक या अन्योक्ति अलंकार भी कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसी को तुक अलंकार, किस नाम से, तुक अलंकार या अन्योक्ति अलंकार भी कहते हैं, अन्योक्ति अलंकार भी कहते हैं, अलंकार भी कहते हैं। ठीक, तुक अलंकार या अन्योक्ति अलंकार भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये क्या है, दोहा है क्या, याद है, हाँ, जय हनुमान चौपाई है कि दोहा है, हाँ चौपाई, छंद 16-16 मात्राएं। जय हनुमान पढ़ा दिए हैं, ज्ञान गुण सागर, ठीक है तुम लोग सही हो, ज्ञान गुण सागर, अब समझ गए। जय हनुमान ज्ञान गुण और जय कपीस, हाँ जय कपीस त्यों, त्यों लोक उजागर, लोक उजागर। अब बताओ जरा, देखो यहाँ गर और यहाँ सागर उजागर, इसी को कहा जाता है तुकबंदी। क्या है इसमें, तुक है और अंतिम वर्ण क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, र और र, देखो अंतिम वर्ण मिल रहा है और इसमें तुकबंदी है, अर्थात यह दिया हुआ अलंकार क्या है, श्रुत्यानुप्रास। जहाँ अंत में सुनने में अनुप्रास अलंकार मिले वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। देखो खुद ही पता चल रहा है कि इसके अंत में अनुप्रास देखने को मिल रहा है। ठीक, एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, रघुकुल, रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल, हाँ रघुकुल, रघुकुल रीत, रघुकुल रीत सदा चली आई, सदा चली आई, चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई, वचन न जाई। अब देखना ये जाई है कि क्या है, उसको देख लेना आप लोग। यहाँ देखो जाए जाई जो भी होगा आप मिला लेना भैया, अब हमको उतना सेंटेंस आप देखना मिला लेना, गूगल पे होगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, आई और जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। अब जाई है कि जाए वो देख लेना, लेकिन अंतिम वाला जो तुक है वो मिलता रहेगा, यानी इसमें भी तुक क्या है, समान है। अतः यह भी इसके अंत में कौन सा अलंकार है, अंत्यानुप्रास अलंकार है। बोलो कहीं दिक्कत नहीं।
एकदम अच्छे से समझ में आ गया। माने अनुप्रास अलंकार तो है ये है, और अनुप्रास में भी कौन सा अनुप्रास? अंत्य अनुप्रास। ठीक, अब अनुप्रास के 5 वेद थे, पांचों को हमने डिटेल में पढ़ लिया। अब हम लोगों को पढ़ना है अनुप्रास के बाद कौन सा अलंकार? यमक। कौन सा? यमक। ठीक, यमक को देखना है, उतार लो तब। एक चीज और लिख लो नोट करके, रीतकालीन कवि, नोट लिखो, नोट। रीतकालीन कवि सेनापति को, किसको? सेनापति, सेनापति रीतकालीन कवि हैं। कैसे कवि हैं? आपको रीतिकाल पढ़ा दिए हैं। रीतिकाल क्या किए हैं? पढ़ा दिए हैं। रीतिकालीन कवि सेनापति को अनुप्रास का सम्राट माना जाता है। किस अलंकार का? आपसे पूछा जाएगा अनुप्रास अलंकार का सम्राट, प्रास का सम्राट, अनुप्रास अलंकार का सम्राट किसे माना जाता है? अलंकार का सम्राट। ठीक, और एक अनुप्रास अलंकार एक ऐसा अलंकार है जो हर पंक्ति, हर कविता में देखने को मिल जाता है। अनुप्रास अलंकार एक ऐसा अलंकार है जो सभी कविताओं में देखने को मिलेगा। ठीक, क्यों? क्योंकि कोई न कोई ऐसा अक्षर होगा जो एक से अधिक बार रिपीट ही होगा, कोई न कोई ऐसा वर्ण जरूर होगा जो कि एक पंक्ति अब लिखोगे, एक कविता लिखोगे तो उसमें कोई न कोई ऐसी पंक्ति जरूर होगी जो रिपीट हो। इसीलिए कहा जाता है कि अनुप्रास अलंकार एक ऐसा अलंकार है जो किसी कविता में कहीं न कहीं देखने को जरूर मिल जाता है। ये प्रश्न जरूरी है, इम्पोर्टेंट है ना। रीतकालीन कवि सेनापति को अनुप्रास अलंकार का सम्राट माना जाता है। ठीक, अब हेडिंग डालो क्या? यमक अलंकार। और यमक अलंकार के 2 भेद हैं, सभंग यमक और अभंग यमक। यमक अलंकार के कितने भेद? 2। सभंग यमक अलंकार और अभंग यमक अलंकार। सभंग माने जिसको तोड़ करके अर्थ निकाला जाए उसे सभंग कहेंगे, और अभंग मतलब जिसे बिना तोड़े अर्थ निकाला जाए उसे अभंग कहेंगे। तो यमक अलंकार के कितने भेद? 2, सभंग यमक और अभंग यमक। सभंग यमक और अभंग, इसको उतारो तब हम लिखा रहे हैं परिभाषा। चलो उतार लिए। चलो देखो, यमक अलंकार। यमक का अर्थ जोड़ा होता है। यमक का अर्थ क्या होता है? जोड़ा, यानी कोई शब्द एक ही शब्द कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। जब एक ही शब्द 2 बार आए और दोनों का अर्थ अलग अलग हो। अलग अलग कहने का सेंस क्या है? जैसे अर्थ अलग अलग हो, जैसे कनक कनक, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराय वा पाए बौराय न, या खाए बौराय वा पाए बौराय। ये वाला उदाहरण सबको याद है न। कनक कनकते 100 गुनी, एक कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा न। एक कनक का अर्थ क्या है? सोना, और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। तो कनक कनक के 100 गुनी और मादकता अधिकाय पहले लिख रहे हैं तब। देखो यमक अलंकार, यमक अलंकार, अलंकार, यमक अलंकार मतलब, हाँ, यमक शब्द का अर्थ होता है जोड़ा न। यानी यमक अलंकार जहां यहाँ एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, 2 से अधिक बार आए, अधिक बार आए और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न हो, उसे क्या कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं, कहते हैं। ठीक, यमक अलंकार के 2 भेद हैं। कितने भेद? एक सभंग और अभंग।
अभंग, सभंग यमक अलंकार और अभंग यमक अलंकार। अब यहाँ देख लो, हम बोल रहे हैं, आप समझना, जैसे 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है, बताओ ना, 3 बेर खाती थी यानी 3 बैर, एक बैर नामक फल है, 3 बेर खाती थी और 3 बेर खाती है यानी 3 बार, जो 3 टाइम। ये देखो हम लिख रहे हैं पहला, दोनों का अर्थ अलग अलग है। ये इसका पूरा पूरा जब देखोगे बहुत अच्छा श्लोक है। ऊंचे घोर मंदिर पे रहनवारी है, ऊंचे घोर मंदिर पर रहाती है, 3 बेर खाती थी वो 3 बार खाती है, भूसल शिथिलेयंग, भूसल शिथिलेयंग करके है, बहुत अच्छा है। इसको पूरा पढ़ोगे ना बहुत अच्छा है ना, ऊंचे घोर मंदिर पर रहन वाली, बहुत अच्छे से आप पढ़ोगे इसको, ये है दिया। ठीक, तो आगे हम पढ़ा देंगे उसका, आप श्लोक कहोगे तो श्लोक ही पूरा आपको बता देंगे। जब एक दिन पूरा, एक दिन क्या करेंगे, इसको जब रिपीट करेंगे एक साथ पूरा कम्बो बैच, पूरा कम्बो माने शब्दालंकार अर्थालंकार, एक दिन 1 डेढ़ 2 घंटे का जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें पूरा इसका बता भी देंगे। आप कहोगे तो ऊंचे घोर मंदिर पे रहनवारी है, ऊंचे घोर मंदिर पर रहाती है, 3 बेर खाती थी वो 3 बार खाती है, भूसल शिथिलेयंग, भूसल शिथिलेयंग करके है, बहुत लंबा है, हम बता देंगे उसको। जैसे 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी, खाती थी वह 3 बेर खाती थी, वह 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती है, खाती है, 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। देखो एक खाती थी और खाती है, ये बेर शब्द जो है 3 बेर खाती थी और 3 बेर खाती है, ये बेर नामक फल है, ये बेर नामक क्या है, जैसे हमसे गांव में बैर कही था, बैर ये फल है, बेर नामक फल है, और ये बेर माने बार, वह 3 बार खाती थी। ठीक, 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी मतलब 3 टाइम खाती थी, और 3 बेर खाती है ना, आगे पीछे हो गया क्या, एक ऊपर, 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी यानी फल है, ऊपर वाला फल है, हाँ, और 3 बेर खाती है, ये समय है, उल्टा हो गया, ये समय है। ठीक, समय। अब देखो अगला एग्जाम्पल, आप देखो, आप खूब अच्छे से समझ पाओगे, ये वाला ज्यादा अच्छा है। सजना है मुझे सजना के लिए, क्या करना है, सजना है मुझे, सजना है मुझे, मुझे सजना के लिए, सजना के लिए, देखो सजना है मुझे सजना के लिए, यानी मुझे किसके लिए सजना है, सजना माने यहाँ तैयार होना, तैयार होना। ठीक, और ये श्रृंगार से है यानी तैयार होना है, और सजना माने कौन, हाँ प्रियतम, प्रियतम या पति जो भी कह लो, प्रियतम। ठीक, तो यानी मुझे सजना है किसके लिए, सजना के लिए। तो देखो दोनों सजना का अर्थ क्या है, भिन्न भिन्न है। एक कनक कनक, ये वाला एग्जाम्पल, कनक कनक ते 100 गुनी, यानी कनक कनक, कनक कनक ते 100 गुनी। एक चीज याद रखना है, डैश नहीं होगा, कनक कनक ते 100 गुनी, 100 गुनी। एक कनक का अर्थ क्या है, सोना, एक कनक का अर्थ है सोना, और एक कनक का अर्थ है धतूरा, एक कनक का अर्थ है सोना और एक कनक का अर्थ है धतूरा। बताओ कोई ना, कोई दिक्कत नहीं, उतार लो अब इसको, तब हम लोग देख ले रहे हैं सभंग और अभंग, उतारो तब। ठीक, अब देखो इस वाले का है, अब ध्यान सुनो, ये यमक अलंकार में आप लोग जो पढ़े हो ना, खास करके यही पढ़े हो सभंग यमक, जितना भी आप पढ़ते आए हो अभी तक, वो ज्यादातर उदाहरण आप किसके पढ़ते हो, सभंग। माने सभंग किसे कहते हैं, जब माने बिना तोड़े पंक्ति, पंक्तियों को माने शब्दों को बिना तोड़े अर्थ निकाल लिया जाए, बिना तोड़े, कैसे, बिना तोड़े अर्थ निकाल लिया जाए,
बिना तोड़े अर्थ निकाला जाए तो उसे क्या कहते हैं? सभंग यमक अभंग यमक अलंकार। कौन सा? अभंग। कौन सा? अभंग। अ माने नहीं, भंग माने तोड़ना। बिना तोड़े यानी बिना तोड़े जिसका अर्थ हम निकाल लें तो उसे कहते हैं अभंग यमक अलंकार। देखो आप बताओ, बेर को तोड़ रहे हो क्या 2 भाग में? नहीं, वैसे ही निकाल रहे हो, यानी कौन सा अलंकार है? अभंग। कनक को तोड़ रहे हो क्या? नहीं, तो कनक भी क्या है? कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार, ये भी अभंग अलंकार। सजना है मुझे, सजना को तोड़ रहे हो कि डायरेक्ट? अगला एग्जाम्पल, और भी ये सब के सब एग्जाम्पल किसके हैं? अभंग के हैं। जैसे जगती की मूक प्यास, जगती की मूक प्यास, जगती की मूक प्यास। देखो एक जगती का अर्थ होता है जाग उठना, यानी उत्पन्न होना। क्या? उत्पन्न होना। और एक का जगती माने धरती या संसार। ठीक, अब बताओ दोनों में कोई कुछ तोड़ना पड़ा क्या जगती को? बिना तोड़े अर्थ निकाल रहे हो। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? अभंग। ये सब अभंग के उदाहरण है। काली घटा का घमंड घटा, एग्जाम्पल, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा, नववृंतक तारे वृंत खिले, नवमंडल तारे वृंत खिले। तो यही बस इतना लिख लो, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। अब बताओ काली घटा, काली माने काली, घटा माने बादल, और एक का घटा का मतलब क्या? घटना। देखो कम होना, घमंड घटा, घमंड कम हो गया। एक घटा का मतलब घट गया, कम हो गया। और एक घटा का मतलब बादल का, बादल और क्या ना, दुर्घटना नहीं, घट जाना। जैसे कहते हैं आपका घमंड टूट गया, घट गया, क्या हो गया? कम होना। हाँ, इज्जत कम हो गया, घमंड कम हो गया। बारे बहादुर। तो काली घटा का घमंड घटा, तो एक काली घटा माने क्या? बादल, और एक घटा का मतलब कम होना। तो बादल का एक घटा का अर्थ क्या है? बादल, और एक घटा का अर्थ कम होना। तो दोनों का अर्थ अलग अलग है, और बिना तोड़े निकाल रहे हो तो इसका मतलब ये क्या है? अभंग यमक है। कौन सा? अभंग यमक है। बता पाओगे खूब अच्छे से? बोलो, कनक वाला बता पाओगे? एक उदाहरण आपको पढ़ाए थे, याद अगर हो तो, जब हम पढ़ा रहे थे किताब, उद्धव जोग हम नाही, उद्धव जोग हम नाही, हम नाही। याद है ये वाला? उद्धव योग, जब ये उद्धव योग सिखाने आए थे गोपिकाओं को, तो एक जोग का मतलब, एक उद्धव जोग हम नहीं, एक जोग का अर्थ है यानी योग्य, एक योग का अर्थ है योग सिखाना, एक जोग का अर्थ है योग सिखाना, और एक जोग का अर्थ है योग्य। इस एक का मतलब योग्य। कहती हैं कि मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूँ, मेरा मन तो किस में लग चुका है? भगवान में। और योग मतलब योग सिखाना, योग साधना। ठीक, तो याद करो, जब उद्धव जी कहते हैं कि तुम लोग क्या करो, भगवान कृष्ण को भूल जाओ और योग में मन लगाओ, तो कहते हैं एक योग करना है, योगा करने के लिए, और एक क्या है? योग्य। तो एक योग का अर्थ है योग साधना, और एक योग का अर्थ है योग्य। समझ गए? दोनों को तोड़ रहे हो कि बिना तोड़े? बिना तोड़े। जोग को तोड़ना नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सा अलंकार हो जाएगा? अभंग। कौन सा? अभंग यमक अलंकार। बोलो, अब इतने से क्लियर हुआ? कनक को तोड़ रहे हो कि बिना तोड़े? इतना उदाहरण सब लिख दिए हम। किसका है ये? सब का सब अभंग यमक का, सब का सब अभंग। माने अभंग यमक को उदाहरण परिभाषा कैसे बताओगे? जहाँ एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ निकालने के लिए न शब्दों को तोड़ना न पड़े, बिना तोड़े ही शब्द का अर्थ अलग अलग निकलता हो, तो ऐसे अलंकार को अभंग यमक अलंकार कहते हैं। खूब अच्छे से लिख पाओगे? जहाँ एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ निकालने के लिए
उन शब्दों को तोड़ना न पड़े, तो ऐसी स्थिति में आया हुआ अलंकार अभंग यमक अलंकार कहलाता है। अभंग बिना तोड़े, सभंग तोड़ कर। समझ गए? उतार लो, तब हम लोग देख लेते हैं क्या सभंग यमक अलंकार। सभंग यमक अलंकार। चलो देखो अगला है अब सभंग यमक। अभंग हो गया, अब सभंग यमक देखो। यमक अलंकार का उदाहरण अगर आप यमक अलंकार का अगर परिभाषा आपके पास है तो अभंग सभंग बनाना एकदम आसान है, बिल्कुल आसान है। कैसे देखो हम बता रहे हैं, आप कुछ नहीं करना। अभंग का मतलब क्या? बिना, और भंग माने तोड़े। अभंग बिना तोड़े, तो अ मतलब बिना, भंग माने तोड़े, तो बिना तोड़े अगर निकालते हो तो अभंग। यहाँ लिख देते बल्कि ज्यादा ठीक रहता है, ये ऐसे इस तरफ देखो, अभी लिख दे रहे हैं ये अभंग, यहाँ हम अभंग कर दे रहे हैं, यहाँ सभंग। अभंग, अभंग, अ मतलब नहीं, भंग माने तोड़े, बिना तोड़े अगर निकले तो उसे अभंग यमक कहते हैं। और सभंग, सभंग आप देखो परिभाषा अपने मन से बनाना, तोड़कर। स माने सहित और भंग माने तोड़कर, सभंग यानी तोड़कर। तोड़कर, तोड़कर जब अर्थ निकाले तो देखो परिभाषा यहाँ अपने मन से लिखना, जहां एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ हो, और एक शब्द दो या दो से अधिक बार आया हो, और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, अर्थ तोड़ करके निकाला जाए और तब पर भी अर्थ क्या हो? भिन्न भिन्न हो, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? यहाँ अब ऐसे बदल लेना, यहाँ जहां देखो, जहां एक शब्द दो या दो से अधिक बार आया हो और उनका अर्थ निकालने के लिए शब्दों को तोड़ना पड़े, निकालने के लिए तोड़ना पड़े, के लिए तोड़ना पड़े, तोड़ना पड़े, और उनका अर्थ भी भिन्न भिन्न हो, और उनका अर्थ भी भिन्न भिन्न हो, अर्थ भी क्या हो? भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न हो, तो उसे क्या कहते हैं? सभंग यमक कहते हैं। अर्थ भी भिन्न भिन्न हो, शब्दों को वैसे नहीं तोड़कर अर्थ निकालना पड़े। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल पंछी, पंछी पर छीने, पंछी पर छीने, पर छीने, पंछी पर छीने ऐसे, पर छीने, पर छीने, पंछी पर छीने ऐसे, परे पर छीने, हाँ परे पर छीने, परे पर छीने, पर छीने, हाँ पंछी पर छीने, पर छीने वीर, क्या है? वीर। और तेरी बरछी ने, तेरी बरछी ने, वर छीने हैं खलन के, वर छीने हैं खलन के, खलन के। देखो यहाँ पर छीने अलग अलग करना पड़ेगा। एक पर का अर्थ होता है क्या? पंख, पर माने पंख, छीने माने छीनना, और एक पर का अर्थ होगा, देखो एक पर का अर्थ होगा पर छीने, छीने माने क्या? छीनना, छीने माने छीनना। इधर देखो वरछी, वर माने क्या होता है? आप जानते होंगे, वर और कन्या। वर माने पुरुष ना, सुने होंगे वर माने क्या? पुरुष। और एक वर का मतलब होता है कटार ना, और पर माने पंख भी होता है, पर माने पंख, और पर माने पैर भी, पर ना, पर माने पैर, और एक पर का मतलब पंख। और यहाँ बरछी, ये बरछी माने होता है कठार, कहते हैं ना बरछी ले काट दे,
तो वर्ची माने क्या, कटार, कटार। और एक यहाँ वर माने श्रेष्ठ, कहते ना हमारा वर एकदम श्रेष्ठ। तो वर मतलब, अब अगर आप जानते हैं वर मतलब क्या, जिससे विवाह हो रहा है उसी को कहते हैं वर पक्ष। और कन्या, वर माने श्रेष्ठ, ऐसे यहाँ समझ लो, वर माने क्या, श्रेष्ठ। तो देखो इनको अलग अलग करके बताओ, वर छीने, वर और छीने को क्या करना पड़ रहा है, अलग, तब जाके क्या हो रहा है, भंग। भंग करने के बाद इसका अर्थ अलग अलग आ रहा है। तो ऐसे अलंकार को अभंग, सभंग यमक अलंकार कहते हैं। उतार लो, सभंग यमक अलंकार कहते हैं। एक का पंख और एक का पैर, पंख पैर, समझ गए। उतार, ठीक, ये है यमक। अब इस तरह से यमक अलंकार आपका क्या हुआ, आपका दो अलंकार खत्म हुआ शब्द का, अनुप्रास अलंकार समाप्त हो गया और यमक। तीसरा अलंकार हेडिंग डालिए क्या, श्लेष्म अलंकार। कौन सा अलंकार, श्लेष्म अलंकार, लिखो। चलो, यमक के बाद अगला हेडिंग क्या है, श्लेष्म अलंकार। श्लेष्म देखिए किस धातु से बना, एक बार यही प्रश्न पूछा है, श्लेष धातु से बना है, पूछेगा श्लेष किस धातु से बना। श्लेष्म अलंकार में श्लेष किस धातु से बना है, श्लेष धातु से। किस धातु से, श्लेष धातु। ध्यान से सुनना, ये प्रश्न पूछा है पेपर में, कहीं पेपर में पूछा है, मुझको नहीं पता, लेकिन ये पूछा है कि श्लेष, आप देखना आपके पास तो है ना, कौन सा पब्लिकेशन का है, आदित्य, उसमें देखो होगा, देखो श्लेष्म अलंकार, श्लेष, श्लेष अलंकार, अलंकार न, श्लेष अलंकार, न श्लेष्म अलंकार, अलंकार श्लेष धातु से बना है, श्लेष, श्लेष धातु से बना है, से बना है, जिसका अर्थ होता है चिपका होना, जिसका अर्थ होता है चिपका हुआ होना, अर्थ होता है चिपका होना, चिपका हुआ होना। अब इसका सेंस क्या है, देखो एक शब्द हो, क्या हो, एक शब्द हो और इस शब्द के कई अर्थ निकलते हो, एक ही शब्द, देखो इसमें अर्थ अलग अलग हो, एक ही शब्द के कई अर्थ हो, हाँ कई अर्थ निकलते हो, उसे हम कहते हैं क्या, श्लेष। अब देखो वहां क्या था, एक या दो, जब एक से अधिक बार कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आया और उसका अर्थ अलग अलग हो, यहाँ शब्द एक ही होगा और उसका अर्थ अलग अलग होगा। यमक और इसमें अंतर समझ रहे हो, यमक में अलग अलग शब्द थे, शब्द अलग अलग थे, उनका अर्थ भिन्न भिन्न था, और यहाँ पर शब्द एक है और उसका अर्थ अलग अलग है। जैसे एक उसमें देखो, एक और यमक में और चाहते तो सभंग का बहुत सारा उदाहरण है न, यहाँ भी खुदा है, वहाँ भी खुदा है, जहाँ देखता हूँ खुदा ही खुदा है न, इसमें भी यहाँ भी खुदा है, वहाँ भी खुदा है, जहाँ देखता हूँ खुदा ही खुदा है। देखो यहाँ देख, हाँ खुदा और भगवान, एक खुदा का मतलब खोदा हुआ और एक खुदा का मतलब भगवान, समझ गए। तो चलो पहले इसको देखो, जैसे इसमें एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल मंगन को देख पट देत बार बार, मंगन, मंगन को देख, मंगन को देख, मंगन को देख पट देत बार बार, पट देत बार बार। देखो मंगन का मतलब भिखारी, मंगन का मतलब यहाँ क्या, भिखारी। देखो मान लो कोई व्यक्ति है, उसके दरवाजे पे कोई मंगता आया और डोरबेल को उसने क्या किया, बजाया। डोरबेल नहीं होगा ये, जिस समय लिखा गया है सिकड़ी रही, सिकड़ी खटखटाया, आदमी आया,
आदमी आया और क्या किया, दरवाजे को खोला। तो पट, एक बार तो एक पट का अर्थ यहाँ इस पट का दो अर्थ चिपका हुआ है। एक पट का अर्थ हो जाएगा दरवाजा, दरवाजा आया, खोला और देखा कौन है, मंगता है, तो तुरंत क्या कर दिया, दरवाजे को। और एक पट का अर्थ है कपड़ा। मान लो ठंडी का मौसम था और अच्छा इंसान था, तो उसने आदमी को क्या दे दिया, कपड़े दे दिया कि आप पहन लो भाई, ठंड ज़्यादा लग रही है, कपड़ा। तो यहाँ पट का, मंगन को देख पट देत बार बार, यानी कपड़ा दे दी उसको। ठीक, एक सेंस आया कपड़े का और एक सेंस आया अंदर। तो बताओ शब्द कितने हैं, अर्थ कितने आ रहे हैं। तो जब एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ हो चिपके हुए हों तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो यहाँ इसका परिभाषा लिख सकते हो, जब किसी पंक्ति में एक ही शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ हों तो ऐसे अलंकार को श्लेष्म अलंकार कहा जाता। कोई दिक्कत। एग्जाम्पल और भी देख लो, हजारों रत्न लाए हो, हाँ हजारों रत्न लाए हो, रत्न लाए हो, लाए हो, बताओ मेरा लाल है कहाँ, बताओ मेरा लाल है कहाँ, बताओ मेरा लाल है कहाँ, लाल है कहाँ, मेरा लाल है कहाँ। देखो ये महिला के बारे में है, ध्यान से सुनना। ये महिला के सेंस में कहा गया है कि हजारों रत्न, कोई महिला है और कोई पुरुष है जो अपने पुत्र के साथ कहाँ गया है, विदेश में कमाई करने के लिए, विदेश से काम धाम करके आता है। अब एक महिलाएं दो प्रकार की होती हैं, दो नेचर की होती है। एक महिला तो क्या करेगी, पहुँचेगी तुरंत, और तुरंत जैसे ही पति आया उसको सहेजे रहेगी कि मेरे लिए चाट पकौड़ी छोला को ले आया ना, रास्ता में आते ही पहले हम चाँप के खावे ए ना, यानी अब खाएगी नहीं। उसका सेंस क्या है कि हो सकता है कोई ऐसे मणियों से युक्त लाल रंग का, अब देखते हो अंगूठी जो है लाल रंग के पत्थर से बनी रहती है और महंगी होती है। तो वो कहने का सेंस क्या है, रत्नमणि, माने कि महिला जो है वो कह रही है कि मेरा गई पति के पास और पूछ रही है कि बताइए आपसे मैंने कुछ लाने को कहा था, अंगूठी में जो लाल रंग का लगा रहा रत्नमणि वो लेके आया कि ना है, हजारों रत्न लाए हो, बताओ मेरा लाल है कहाँ। यानी सेंस क्या है कि माने कुल तो लियाद है, चैन लियाद है, बाला लियाद है, झाला लियाद है, सब लियाद है, बतावा लाल कहाँ, जौन ललका वाला कह रहे, जौन मेन बहुत सुंदर है, जैसे सब कुछ सब कुछ ले आया। अब एक चीज वही उसका प्रिय है होगा, तो पहले सबको नहीं देख रही, इतना रत्न उसको लाया है लेकिन उसको नहीं देख रही, सीधा उसका टारगेट है कि लाल रंग की जो मोतियों से युक्त है वही हमको चाहिए जो मंगाई थी। एक तो रत्न है ना, लाल रत्न, लाल रंग का क्या है, रत्न, ये रत्न की बात कर रही जो लाल रंग का है। और एक अगर अच्छी महिला होगी तो उसको डायरेक्ट अपने पुत्र को पूछेगी, लाल कहते ना हमारा लाल, अरे हमारा लाल ना, लाल मतलब क्या, पुत्र, लाल का यहाँ सेंस क्या है, पुत्र। तो अगर भली महिला होगी तो डायरेक्ट दौड़ के पूछेगी कि आप इतना रत्न लाए हो, बहुत सारा धन दौलत लाए हो, लेकिन ये बताओ कि जो मेरा पुत्र गया था आपके साथ वो कहाँ है। तुरंत पूछेगी कि कहाँ बा बउआ हो ऊ ना, जो भी कहते होंगे, लाल नहीं कहेगी गांव में, लाल सेंस यहाँ है, यानी उसका सेंस रहा होगा कि वो कहाँ है, नाम लेके गई होगी तो मेरे हमारा लाल कहाँ है, ये सेंस समझ लो। तो यानी समझे यहाँ क्या अर्थ है, एक लाल का अर्थ है रत्न से, और एक आभूषण, यहाँ रत्न लिखना चाहो तो लिख लो क्या, आभूषण, और एक लाल का अर्थ है क्या, पुत्र। बताओ एक ही शब्द के कितने अर्थ निकल रहे हैं, दो। यहाँ कौन सा अलंकार हो जाए, श्लेष। श्लेष्म अलंकार के तीन भेद हैं, भेद इसके कितने, तीन। तो श्लेष्म अलंकार के भेद, अब पूछेगा भेद कितने हैं, तो परीक्षा में केवल भेद पूछेगा, इसके भी तीन भेद, जैसे यमक के तीन भेद थे इसके भी तीन भेद, सभंग, सभंग, सभंग श्लेष्म, अभंग श्लेष्म, सभंग अभंग, और भावात्मक श्लेष्म, भावात्मक श्लेष्म। तो श्लेष्म अलंकार के कितने भेद, तीन, सभंग अभंग और भावात्मक, सभंग अभंग और भावात्मक। इसको उतारो तब हम लोग देखते हैं सभंग
फिर अभंग फिर भावात्मक, तब ये कंप्लीट हो जाए। उतार लो तब। चलो कौन अभंग यमा अभंग श्लेष, अभंग श्लेष हम पूरा लिख नहीं रहे हैं। अभंग माने अभंग श्लेष, अभंग श्लेष। अब देखना, अब इसको क्या करेंगे, अभंग श्लेष का माने बिना तोड़े, बिना तोड़े। अब बिना तोड़े का मतलब समझ लो, हम पूरा बोल दे रहे हैं परिभाषा, आप लिख लेना। जब एक किसी पंक्ति में एक शब्द न, हाँ पंक्ति में, किसी पंक्ति में एक शब्द एक बार आए और उस शब्द का एक या एक से अधिक अर्थ हो और बिना तोड़े निकाला जाए, तो ऐसे को क्या कहते हैं, अभंग श्लेष। अभंग श्लेष समझ गए। अभंग माने जब किसी पंक्ति में एक शब्द एक बार आए और उस शब्द का एक से अधिक अर्थ हो, एक से अधिक अर्थ हो और उस अर्थ को निकालने के लिए शब्द को तोड़ना न पड़े। जब किसी पंक्ति में एक माने किसी पंक्ति में एक शब्द आए, उस शब्द का अलग अलग अर्थ हो, अनेक अर्थ हो ना, एक से अधिक अर्थ हो, एक से अधिक कहोगे ज़्यादा सही, एक से अधिक अर्थ हो और उसके अर्थ को निकालने के लिए न उस शब्द को तोड़ना न पड़े, उसे हम क्या कहते हैं, अभंग श्लेष कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल जैसे मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, बिहारी का पहला दोहा है ये। मेरी भव बाधा हरो, बाधा हरो हरो, राधा नागरी सोई, राधा नागरी सोई, नागरी सोई, जा तन की झाई पड़े, जा तन की, जा तन की छाई पड़े, पड़े, श्याम हरित दुति होए, श्याम हरित दुति होए, दुति होए। ठीक, यहाँ देखो श्याम को अंडरलाइन करो और किसको, हरित को। इस श्याम का दो अर्थ है। इस श्याम, एक श्याम का सांवला रंग होता है, एक श्याम का अर्थ क्या होता है, सांवला रंग, और एक श्याम का अर्थ होता है कृष्ण। ठीक, तो इस श्याम के कितने अर्थ, और हरित का मतलब हरा रंग, और एक हरित का मतलब आनंदित होना, हरा रंग, हरित का हरा रंग, और एक हरित का मतलब आनंदित होना, आनंदित होना। ठीक, देखो अब इसका मतलब समझ गए। हरित मतलब हरा रंग और आनंदित होना, यानी क्या, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जा तन की छाई पर श्याम हरित दुति होए, श्याम हरित दुति होए। हरित माने हरा रंग और हरित माने, हाँ, श्याम मतलब सांवला रंग और श्याम मतलब कृष्ण, और हरित मतलब हरा रंग और हरित मतलब आनंदित होना। ठीक, कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये देखो, इसके अर्थ को निकालने के लिए श्याम को तोड़ना पड़ा कि नहीं, नहीं। हरित को तोड़ना पड़ा कि नहीं, नहीं। बिना तोड़े निकल गया, तो इसका मतलब क्या है, यह अभंग श्लेष में है। चलो अगला देखो। अब अगला क्या है, हाँ अगला इसी का भी एक एग्जांपल और देख लो। यही, तुम कौन सी पार्टी पढ़े हो, तुम कौन सी पार्टी पढ़े हो। ये इसको लिखना हो तो आप लिख सकते हो इसमें, ये बिहारी का पहला दोहा है ना। तुम कौन सी पार्टी पढ़े हो, पार्टी पढ़े हो, मन मन लेहूं पे देहूं छटांग नहीं, छटांग, छटाक नहीं। तुम कौन सी पार्टी पढ़े हो, मन लेहूं प देहूं छटांग नहीं। यहाँ मन और छटांग में एक मन का दो अर्थ है, यानी एक मन का मन भर के, मन भर न, मन भर कर,
ना, और एक मन का अर्थ होता है 20 किलो या 40 किलो। शायद 20 या 40 किलो गाँव आज जाके घर पे पूछना एक मन में कितने किलो, तो घरे वाले बताइए, दादी दादा होंगे तो बता देंगे। और छटांग का मतलब, हाँ एक मन में 40 किलो होगा क्या। छटांग का मतलब होता है, छटांग का दो अर्थ, थोड़ा भी, थोड़ा सा, और थोड़ा सा कह लो या 60 ग्राम कह लो। तो इसके कितने अर्थ निकले? 2। तो यहाँ देखो, यहाँ भी 2 अर्थ निकले। ये कौन सा हो जाएगा? अभंग श्लेष। अभंग श्लेष, कोई दिक्कत? कहीं दिक्कत नहीं। अभंग श्लेष में और सभंग श्लेष में समझ गए। अब लिखो, अभंग तो हो गया, अब इसके बाद हम लोगों को देखना है सभंग श्लेष। उतार लो तब, ठीक, उतारो, ठीक। अब अभंग के बाद लिखो सभंग। अब सभंग हम लिख दे रहे हैं, सभंग की परिभाषा भी लिख दे रहे हैं। जिसको अगर दिक्कत होगा तो सीधा सीधा न कर देगा तो क्या हो जाएगा? अभंग बन जाएगा, अभंग हो जाएगा, ठीक। न लिख दोगे तो अभंग। देखो हम यहाँ स कर दे रहे हैं, सभंग। सभंग का परिभाषा कैसे लिखेंगे आप बता पाओगे? जहाँ एक शब्द के कई अर्थ हों, और उसके अर्थ को निकालने के लिए, शब्द को क्या करना पड़े? हाँ, शब्द को तोड़ना पड़े। उसे क्या कहते हैं? उसे सभंग श्लेष कहते हैं। सभंग श्लेष कहते हैं। जैसे चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर। चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर। सुविरन को खोजत फिरे। फिरे कवि व्यभिचारी चोर। ठीक। चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, और सुविरन को खोजत फिरे। चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, और सुविरन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ देखो 2 चरण। एक चरण तो आप जानते ही हैं, चरण माने 2 अर्थ इसका निकलेगा। एक चरण का अर्थ होगा क्या? पैर, ना कहते हैं चरण का स्पर्श। और एक चरण का अर्थ होता है पंक्ति। कितने चरण होते हैं? तो चरण मतलब पंक्ति। ये तो अगर इतना होता तो इसमें देखो, इसको तोड़ना नहीं पड़ रहा है ना, अभी तक तो ये दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी तक देखेंगे तो दिक्कत नहीं है। लेकिन अब देखो, सुविरन को तोड़ना पड़ेगा। किसको? सुविरन को। यहाँ सुविरन का मतलब अलग होगा। सुवर्ण, सु को अलग करो, वर्ण को अलग करो। सुवर्ण, सुंदर, वर्ण माने वचन, सुवर्ण सुंदर वचन। तो इसको तोड़ना पड़ेगा। सु प्लस वर्ण यानी सुंदर वचन। सु का मतलब क्या? सुंदर, और वर्ण का मतलब वर्ण। सुंदर वर्ण या वचन। सुवर्ण माने होता है, वर माने अभी बताए थे, वर माने क्या?
श्रेष्ठ, या फिर वर्ण माने या तो स्त्री कह लो या तो पुरुष। तो सुवर्ण माने सुंदर स्त्री, सुवर्ण का मतलब क्या, सुंदर स्त्री। यहाँ सुवर्ण का एक और अर्थ है, सुवर्ण माने सुंदर स्त्री। तो तोड़ना, सु मतलब सुंदर, वर्ण माने स्त्री, तो तोड़ना पड़ रहा है कि नहीं। एक और होता है सुवर्ण का, सुवर्ण मतलब होता है सोना, सुवर्ण मतलब एक और अर्थ निकलेगा सुवर्ण माने क्या, सोना। तो ये कितने अर्थ निकल गए इसके, 3। और इसके अर्थ को निकालने के लिए देखो सुवर्ण को क्या करना पड़ रहा है, तोड़ना पड़ रहा है। किसमें किसमें, सु प्लस वर्ण में, सु प्लस वर्ण, तो इसीलिए वर्ण, तो इसीलिए इसमें कौन सा हो जाएगा, सभंग, सभंग श्लेष्म अलंकार। और श्लेष्म क्यों हुआ, क्योंकि एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हुए हैं, एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हुए हों। जब एक शब्द में कई अर्थ चिपके हों तो वहाँ कौन सा, श्लेष्म। बोलो कोई दिक्कत नहीं, उतार लो। हाँ ये बिहारी का दोहा है, बिहारी ने इसे लिखवाई करी, ठीक। चलो देखो भावात्मक श्लेष्म, ठीक, ये हो गया कंप्लीट। अगला देख लो भावात्मक, फिर हम कल कर लेंगे आगे। श्लेष्म के बाद आ जाएगा वक्रोक्ति ना। अब ज्यादा नहीं बचा है, शब्दालंकार खत्म हो जाए तो हम लोग अर्था को डिजाइन से करें ना, अर्थालंकार को अलग तरीके से। चलो देखो बोलो। अब भावात्मक श्लेष्म, श्लेष्म का तीसरा भेद, भावात्मक श्लेष्म, जहां जहां एक शब्द कई बार आए, जहां एक शब्द कई अर्थ चिपके हों, कई अर्थ इस प्रकार चिपके हों कि पूरी कविता का भाव, चिपके हों कि पूरी कविता का अर्थ भावात्मक रूप से समेटे हो। वहाँ कौन सा अलंकार होता है, जहाँ एक शब्द कई अर्थ, एक शब्द में, जहाँ एक शब्द में कई अर्थ, यहाँ में लिखना, एक शब्द में कई अर्थ इस प्रकार चिपके हों कि पूरी कविता का अर्थ भावात्मक रूप से समेटे हुए हो, वहाँ कौन सा होता है, भावात्मक श्लेष्म अलंकार होता। ठीक, लिख पाओगे। एग्जाम्पल देखो, भूषण बिनु न विराजहि, यद्यपि सुजान सुलक्षणी, यद्यपि सुजान सुलक्षणी, सुजात सुलक्षणी, सुलक्षणी, यद्यपि सुजान सुलक्षणी, सुविरत सरस सुवृत्त, सुविरत सरस सुवृत्त, सवृत्त, भूषण बिनु न विराजहि, भूषण बिनु न विराजहि, बिनु न विराजहि, विराजहि, कविता वनिता मित, कविता वनिता मित। ठीक, ये यहाँ देखो भूषण, एक तो सुविरत बता दिए थे, यद्यपि सुजान सुलक्षणी, सुविरत सरस सुवृत्त, भूषण बिनु न विराजहि, कविता वनिता मित। ये लाइन किसकी है, केशव दास की, केशव दास की। ठीक,
ये केशव दास को हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ा दी। ये देखो यहाँ भूषण का 3 अर्थ चिपका हुआ है। कितना अर्थ? भूषण, भूषण का अर्थ होता है अलंकार। 3 अर्थ हैं। एक अलंकार, अलंकार, अलंकार का और भी आपको अर्थ बताए हैं। अलंकार मतलब आभूषण, और आभूषण का मतलब यहाँ अगर हमको दिखाना हो तो गुण भी है 3। ठीक, अब अलंकार को आभूषण क्यों कहते हो? जैसे ना, अलंकार को आभूषण माने जो किसी भी, हाँ, जो किसी भी काव्य की शोभा बढ़ाए। काव्य की शोभा बढ़ाना ही नहीं बल्कि आप लोगों की भी शोभा बढ़ाए। ऐसे आजकल देखो दाढ़ी ट्रेंडिंग में चल रही है ना, आदमी की खजली होता रहे चलेगा। अगर कोई कह दिया कि तुम्हारे ऊपर ही बड़ा सुटाता ना, तो आदमी क्या करेगा? रख लेगा दाढ़ी, भले से ओके खुजली के वेदना झेले पड़े, खजुआवे पड़े, लेकिन रख ले। क्यों? कह दे कि तुम्हार बाल बहुत सुटाता ना, तो फिर बाद बाल बड़े बड़े रख लें, भले से ओके मन भले से जुआ कुल हो जाए, लेकिन लगत बढ़िया ना। बस यही है क्या अलग। लेकिन अगर सोचा ज़्यादा अगर किसी भी अलंकार में अगर ज़्यादा किसी चीज़ का मिश्रण कर दोगे, कोई आदमी मान लो गहना ही पहना है, बहुत ज़्यादा पहन लिया, मोह वोह ना दिखाता, पूरा ढांक ले, तो कैसा लगेगा? बहुत जगह पप्पी लहरी बन जा, पूरा का गर्दन भर ल सोना से, तो खराब लगेगा। तो यही है सजावट ही। जैसे आपको क्रीम पाउडर ही लगाना है, थोड़ा लगाओगे ठीक है, पूरा ऐसा लगा लिया है एकदम उज्जर हो है क्या लगोगे? फेविकोल लगने लगोगे, है कि नहीं? तो माने एक अलंकार एक सीमा तक शोभा देता है, लेकिन एक सीमा से अधिक अगर अधिक हुआ तब बड़ा। अब मान लो दाढ़ी रखे इतने बड़े, ठीक है यहाँ तक रख ले, तब कहीं ऐसा लगे द्वार बटोरा था। तो इसका सेंस समझ रहे हो ना, यानी अलंकार यही है। तो ये है। अब हम लोग देखेंगे आगे वक्रोक्ति अलंकार। वक्र माने टेढ़ा, उक्ति माने कथन। जहाँ टेढ़ा कथन कहा जाए कुछ दूसरे अर्थ में, और सुनने वाला उसका दूसरा अर्थ निकाल ले जानबूझकर। द्वार पे कौ राधिके हरि, तव शाखा जाओ। तो राधा को खटखटाते हैं, दरवाजा कौन? कृष्ण। माहौल बना है अपना, आए ठक 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 कर रहे हैं क्या दरवाजे पे। अब दरवाजे पे खटखटा दिए कृष्ण भगवान, तो उधर से पूछ रही हैं राधा कि द्वार पे कौ, तो कह रहे हैं राधिका हरि, राधे हरि। तो हरि मतलब होता है बंदर, और हरि मतलब होता है कृष्ण। तो कहते हैं राधिका जानबूझकर समझ रही हैं कौन है, लेकिन फिर भी कह रही हैं तव शाखा जाऊं। तब जब तू बंदर ही है तो जा शाखा पे। तो कह रहे हैं राधा मधुसूदन, तब वो समझती है ना, समझ गए। कल देखेंगे वहां से वक्रोक्ति से।